जी प्यारे बच्चे, आज आपका टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया प्री पैसिव वॉइस को वीडियो है, यानी पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले उसको पढ़ना एकदम कंपलसरी है। उसमें बताया क्या गया है कि प्रीपोजिशन जो प्रोनाउंस होंगे प्रोनाउन को किस तरह से बदलेंगे, फिर उसके बाद से किस तरह से पैसिव होगा। पैसिव की सारी केसेस उसमें बताई गई हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होंगे, रूल टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगे, वो सारा उसमें दिया हुआ और उसमें बेहतर तरीके से इसको बताया गया, कंसेप्ट क्लियर कराया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाएंगे तो इसके लिए शर्त क्या है, इस बात को चलिए जानते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि सबसे पहले आप जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थात सिंपल प्रेजेंट का जो सेम टेंस है वो उसका पहचान क्या है। तो 12 जो आप टेंस पढ़े हैं, 12 का टेंस तो 3 ही होते हैं, और वही टेंस 3 कैसे होते हैं, टेंस तो 2 ही होते हैं। तो 12 का पैसा आपको नहीं पढ़ना है किताब के अनुसार, एग्जाम के अनुसार, बस 8 का पैसा पढ़ना है। किसका किसका? 3 इंडेफिनिट का, 2 कॉन्टिन्यूअस का और 3 परफेक्ट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं पढ़ना और फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी का नहीं पढ़ना है। तो जब उसमें से आप मात्र 8 ही पढ़ेंगे तो 8 ही का पैसे, लेकिन हम 12 का पढ़ाएंगे आपको, हमको 12 पढ़ाना आता है। किताबों में इसकी कहीं चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। फिर आगे और जानते हैं पैसिव बनाने के लिए शर्त क्या है, क्रिया का ट्रांजिटिव होना। अगर क्रिया ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, अगर क्रिया ट्रांजिटिव नहीं है तो किसी कीमत पे पैसिव नहीं बनेगा। तो क्रिया को ट्रांजिटिव रखें या इनट्रांजिटिव के रूप में रखें, दोनों रूपों में क्रिया रहेगी तो हम पैसिव बना लेंगे एकदम, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लास्ट वाले वीडियो को देखिएगा। अभी हम जो 12 टेंसेज हो रहे हैं उसके वो भेद में अलग कर करके, तो इन 12 का अलग अलग मैं वीडियो बना करके रखूँगा, आप जिसको मर्जी उसको देखते रहिएगा। चलिए फिलहाल हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। आप जानना है कि पैसिव, तो इसका पहचान आप जाना पहले। इसका पहचान क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होगा कि क्रिया या तो प्लूरल फॉर्म में होगी, क्रिया या तो प्लूरल फॉर्म में होगी या सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, क्रिया या तो प्लूरल फॉर्म में होगी या सिंगुलर फॉर्म में होगी। यानी सिंगुलर फॉर्म का मतलब हो गया यस या यस उसमें लगा होगा, या क्रिया डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म में होगी। क्रिया के ये 3 रूप दिखाए गए, इन तीनों रूपों में से कोई भी एक रूप नजर आता है, कोई भी एक फॉर्म नजर आता है, तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस समझ में आ गया तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या शर्त है कि इज, एम, आर के साथ जो भी क्रिया होगी थर्ड फॉर्म में रखिएगा। पैसिव के लिए शर्त है कि क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को ही पैसिव कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से करके जो भी क्रिया होगी, इन क्रियाओं को, जो भी इसमें क्रिया होगी उसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे, और इसके सहायक क्रिया से, इसके सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको थर्ड फॉर्म में रखेंगे, फिर उसके पहले इज एम आर लगाएंगे, और ये इज एम आर बी के ही रूप हैं। बी का रूप प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वाज या वर होता है, फ्यूचर में शैल बी विल भी होता है। बाकी बी का रूप होता है बीइंग, बीइंग भी होता है, बी होता है। तो ये सारे इसके रूप रहे हैं। तो जब भी थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई भी रूप नजर आएगा या बी ही नजर आए तो कहिएगा कि पैसिव है। पैसिव के लिए पहली शर्त। आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस हो गया तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हुआ करेगा वो डूअर नहीं होगा, डूअर डूअर नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन डूअर होगा। ये डूअर और नॉन डूअर का जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ समझा देता हूँ। यानी इस क्रिया को इसका जो कर्ता होगा कर नहीं पाएगा, लेकिन इन क्रियाओं का, क्रिया नंबर 1, 2, 3, इन तीनों क्रियाओं का जो कर्ता होगा वो
इन क्रियाओं को करेगा तो वह डूअर कहलाएगा। तो इसके भी कर्ता होते, इसके भी कर्ता होंगे, ठीक है। तो दोनों के कर्ता हुआ करते हैं, लेकिन वो कर्ता कौन सा कर्ता डूअर है, कौन सा कर्ता नॉन डूअर है, अभी इसको समझना है। तो पैसिव के जितने भी कर्ता होंगे सब के सब नॉन डूअर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। जिसे मैंने और भी दिखाया है, सिंग, सिंग का पैसिव बनेगा बी संग। क्या बनेगा, बी संग। प्ले, प्ले का पैसिव बनेगा बी प्लेड, बी प्लेड। टीच, टीच का पैसिव बनेगा बी टॉट। ये क्रिया का फॉर्म है। तो ये जो क्रियाएं हैं सारी क्रियाएं एक्टिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। जब क्रिया एक्टिव फॉर्म में होती है तो उसका कर्ता कर लिया करता है उसे, और जब क्रिया पैसिव फॉर्म में होती है तो उसका कर्ता उसे कर नहीं पाता है, वह क्रिया अपने कर्ता पे हुआ करती है। इसका अर्थ होगा सिंग मिस गाना, बी संग गाया जाना, प्ले खेलना, बी प्लेड खेला जाना, टीच पढ़ना, बी टॉट पढ़ाया जाना, ठीक है। तो इस तरह करके पता चला कि जितनी भी फर्स्ट फॉर्म की क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को पैसिव में बदला जा सकता है यदि उन्हीं क्रियाओं के पहले बी लगा दिया जाए और जो क्रियाएं हैं उनको थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाए तो पैसिव का रूप बन जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको पैसिव पढ़ना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव को पढ़ने के लिए जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है, टेंस का पहचान है, उस पहचान को जाने। तो पहचान में देखा गया कि क्रिया सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में या डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म में ये क्रिया के 3 रूप नजर आ सकते हैं, तो हम पैसिव ही क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। और जब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो इज एम आर के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इज कब, एम कब, आर कब लगेगा ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम, ठीक है। आगे और दूसरी शर्त क्या है, इन क्रियाओं जो भी क्रिया होगी यहाँ पे, इस क्रिया के पहले जो कर्ता होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी इस क्रिया के बाद लिख करके ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय के बाद। और इस क्रिया के बाद से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ला करके इसका सब्जेक्ट बना देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा था, अभी बता रहा हूँ। अभी आपको बताया गया कि क्या लिखना है आपको, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी का रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर होगा, इज एम आर होगा, ये बी का रूप होगा, ठीक है। ये पैसिव वर्ब, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। आगे दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे पता चला कि ये वर्ब डू है, और वर्ब डू यानी सिंगुलर नंबर कोई क्रिया हो या प्लूरल नंबर क्रिया हो उसको वर्ब डू कहेंगे। क्यों कहेंगे इसका कारण भी बताया हूँ, टेंस जब मैं पढ़ाया हूँ। तो आगे दे के साथ क्रिया प्लूरल फॉर्म है क्योंकि ये भी प्लूरल है। यह सब्जेक्ट हुआ, यह वर्ब और यह ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई के बाद लेकर करके, और इस क्रिया को बी प्लस भी थर्ड में बदल देते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इसी क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव बनाने के लिए पहली शर्त है कि वर्ब का ट्रांजिटिव होना, लेकिन मेरे मानने से ट्रांजिटिव का बहुत कोई खास रोल नहीं है, लेकिन इस तरह करके बनाने में ट्रांजिटिव लगेगा। लेकिन इसको भी मैं, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से नहीं ऐसा होगा तब भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ट्रांजिटिव किसको कहते हैं इस बात को पहले जानिए। ट्रांजिटिव वह क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। वह क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट न हो उसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव कहते हैं।
कैसे पता चलता है कि कोई किसी क्रिया के वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया था व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो पता लगाते हैं, दे प्ले व्हाट, वे खेलते हैं क्या, तो पता चला क्रिकेट। तो व्हाट का आंसर कौन होगा, व्हाट का आंसर हुआ क्रिकेट। इस तरह से पता चला कि इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। आगे अगर ये इसे इस तरह से होता, दे गो देयर डेली, अब इस क्रिया का ऑब्जेक्ट देखा जाए, दे गो व्हाट, वे क्या जाते हैं, इसका आंसर इसमें नहीं मिल पा रहा। दे गो होम, वे किससे जाते हैं, तो इसका आंसर नहीं। पता चला कि यह क्रिया इंट्रांजिटिव है, इसका कैसे नहीं बनेगा, लेकिन मुझसे पढ़िएगा, मैं उसको भी बना करके दिखाऊंगा। जबरदस्ती में तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा पूरा का पूरा 100% लॉजिक होगा। अगर तर्क सही है तो सही मानिएगा, नहीं तर्क सही है तो बिल्कुल 100% गलत कहिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बनेगा। एक महापुरुष शिष्य को बना है, चलिए उसको हम बाद में कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी लिया आगे। तो व्हाट और होम का जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, पैसिव होगा। व्हाट और होम का जो आंसर होगा, सॉरी, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके पास व्हाट का भी आंसर होता है और होम का भी आंसर होता है। जब दोनों का आंसर होगा तो उसमें दो डुअल ऑब्जेक्ट होंगे, यानी दो ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, दो डाई ऑब्जेक्ट, डाई क्या है रहेगा, डाई ऑब्जेक्ट वाली क्रिया होगी। तो जब डाई ऑब्जेक्ट आएंगे यानी दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो दो ऑब्जेक्ट होने के कारण हाँ सर, दो ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि उनमें दोनों में व्हाट और होम दोनों का उसमें आंसर होगा। तो एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही टीचेज मी उर्दू, वह मुझे उर्दू पढ़ाता है, या वह मुझे उर्दू पढ़ाते हैं, ये भी बनेगा। प्रेजेंट टेंस में वह मुझे, ही टीचेज मी व्हाट, ही टीचेज मी व्हाट, ही टीचेज व्हाट, वह क्या पढ़ाते हैं, कहेंगे उर्दू। तो व्हाट का आंसर मिल गया, यानी क्रिया के बाद से व्हाट या होम से क्वेश्चन करना। ही टीचेज होम, वह किसे पढ़ाते हैं, कहेंगे मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी क्रिया के बाद से व्हाट या होम को लगा कर करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट डज ही टीच मी, इस तरह से नहीं क्वेश्चन बनाना है, चाहे होम डज ही टीच मी, तो इस तरह से करके क्वेश्चन बनाना है। किस तरह से बनाना है ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, ही टीचेज व्हाट, ही टीचेज या ही टीचेज होम, तो ही टीचेज व्हाट उर्दू को पता चल रहा है, ही टीचेज होम किसे पढ़ाते हैं, तो मी मुझे पढ़ाते हैं, तो मी भी ऑब्जेक्ट हुआ और उर्दू भी। यह सजीव है इसीलिए इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यह निर्जीव है इसलिए इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा। इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए। किस तरह से देखिएगा, ही टीचेज उर्दू, उर्दू पढ़ाते हैं टू मी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले है लेकिन इनडायरेक्ट का पोजीशन यहाँ पे बाद में। क्यों बाद में हो सकता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है यदि उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा दिया जाए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आप अब तक अभी बस इतना ही जान लेते, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जब व्हाट और होम दोनों का आंसर उस सेंटेंस में मिलेगा तो दो तरह से पैसे बनेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक ट्रांजिटिव, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसका पैसे बनाया जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाइएगा क्रिकेट,
क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज हमारे में किसका प्रयोग करेंगे, इज का। क्रिकेट इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा, और कोई शब्द होता तो यहीं लिखा जाता है, लेकिन नहीं है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई के बाद लेकर करके बाई दे का देम हो जाएगा, बाई दे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। ही बिट्स हिम हर, हिज ब्रदर कर दीजिए, और उसके भाई को मारता है, और उसके भाई को मारता है। ही बिट्स होम, कहेंगे हिज ब्रदर। ही बिट्स व्हाट, वो किसको मारता है नहीं पता चला। ही बिट्स होम, कहेंगे हिज ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इधर आएगा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हिज लगेगा, हिज। बिट का थर्ड फॉर्म बीटन होगा, हिज ब्रदर इज बीटन, किसके द्वारा, कोई शब्द नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे बाई हिम, बाई हिम। ये बाई हिम क्यों हो जा रहा है, बाई हिम क्यों हो जा रहा है, इस बात को भी जान लें। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। प्रोनाउंस जो होंगे, प्रोनाउन को मैंने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बदलने का मैंने नियम दिया है। चलिए उसको अभी दिखा दे रहा हूँ। तो हिज ब्रदर्स इज बीटन बाय हिम, यह हिम ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी बाय के बाद से या किसी दूसरे प्रीपोजिशन के बाद से कोई प्रोनाउन लिखा जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। और अगर कोई नाउन भी रहेगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, लेकिन नाउन का कोई रूप नहीं बदला करता, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अपना रूप बदलते रहते हैं, जिसके कारण है ना ये बदलते हुए नजर आ रहे होते हैं। आगे दिखा देते हैं, चलिए। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, मैं सॉल्व किया इसके पहले यूज सेकंड पर्सन, ही सी इट, या कोई एक नाम, सॉरी दे, ठीक है। तो आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में ही रहने देंगे, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में। इट और यू देखेंगे इनका रूप बदल नहीं रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में समान रूप रह रहा है, दे को दे में, ठीक है, इस तरह से करके बदल देंगे। जब सब्जेक्ट रहेगा जगह पे रहेगा तो मी में बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन जो होगा ये दोहरा हो सकता है, किधर है कैसे है ये आप जानिएगा, ठीक है, आप उस रूप में बदल दीजिएगा। जैसे एक सवाल देते हैं, दे अब यूजेज हर, वे लोग उसको गाली देते हैं। ऑब्जेक्ट दे अब यूजेज होम, वे गाली देते हैं किसको, हर को, तो हर इधर आएगा। हर देखिए, हर ऑब्जेक्टिव केस में, क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस उसका क्या बना हुआ है, सी बनेगा, शी बनाइए उसको, शी। शी के साथ क्या लगेगा, इज माइनस में से इज लगेगा, सी इज। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड, सी इज अब्यूज्ड। और कुछ बचा नहीं, भाई दे का कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, देम। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये जो करता है इस क्रिया को कर ले रहा है इसलिए इसको कहेंगे डूअर, क्या कहेंगे, डूअर। लेकिन यह जो करता है इस क्रिया को कर नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन डूअर, नॉन डूअर। क्यों इसको नॉन डूअर कहेंगे, क्योंकि क्रिया को कर ही नहीं पा रहा है, यह क्रिया अपने कर्ता पे हो रही है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इसका अर्थ क्या निकलेगा, दे अब्यूजेस हर, वे लोग उसको गाली देते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा, सी इज अब्यूज्ड, वह गाली दी जाती है, यानी उसे गाली दिया जाता है, बाई देम, उन लोगों के द्वारा उसे गाली दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देंगे फिर निगेटिव में चले जाएंगे। आई हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ, ऐसे क्या बनेगा, दे, दे के साथ आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड। देखिए पैसिव हुआ अपनी हुआ, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आता है या पैसिव है, ठीक है ना। तो यह क्रिया को या करता क्रिया को कर ले रहा था, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ किनकी, उन लोगों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दे आर हेल्प्ड, उन लोगों की मदद की जाती है,
ठीक ना, उन लोगों की मदद, जिसे हेल्प का पैसे बनेगा बी हेल्प्ड, मदद करना, और बी हेल्प मतलब मदद किया जाना, मदद किया जाना, दे आर हेल्प्ड, इन लोगों की मदद की जाती है किसके द्वारा, भाई हाई क्या मीन हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव देखते हैं। ही डज नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। ही डज नॉट टेल व्हाट, ऑब्जेक्ट का पता लग गया, ठीक ना, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, ए लाई इज नॉट, इज कहां से लगा दिया, तो मैंने बताया इसे मालूम इसको एक लगेगा और क्रिया थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, पहले सब दूसरे शब्द क्या, अब इसे मालूम इसको एक लगाइए, नहीं आया तो नहीं का अंग्रेजी बना दिया गया, ठीक ना। और जो भी इसमें सहायक क्रिया आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज, उस सहायक क्रिया को हम नहीं लिखेंगे पैसिव में, क्योंकि अब हम पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हमारी सहायक क्रिया हो गई इज एम आर, ठीक है। तो एलाई इज नॉट स्पीक का टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड, भाई ही का ही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है झूठ नहीं बोला जाता है उसके द्वारा, यानी नहीं बोला जाता है क्या, झूठ उसके द्वारा। अगला, दे डू नॉट लव अस, ये लोग हम लोग को लव नहीं करते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, वी आर नॉट लव्ड, हमें लव नहीं किया जाता है भाई, देखा था फॉर्म दे, क्लियर हो गया, हमें मोहब्बत नहीं की जाती है उनके द्वारा, क्लियर हो गया। अगला, पैसिव है कि नहीं है, ये एक्टिव है, ठीक ना, और ये पैसिव है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में रखेंगे, वही पैसिव का पहचान है। और एक्टिव में क्या पहचान है, एक्टिव में या तो क्रिया सिंगुलर फॉर्म में होगी या प्लूरल फॉर्म में होगी, या डू या डज के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई होगी, एक्टिव का पहचान हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएगा तो हम भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, अगर सेकंड टाइप होगा सेकंड टाइप भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, डू यू सिंग स्वीट सॉन्ग, क्या आप मधुर गीत गाया करते हैं, आते हैं, ठीक ना। डू यू सिंग व्हाट, स्वीट सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है। स्वीट सॉन्ग, क्या तुम मधुर गीत गाते हो, डू यू सिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग्स करते रहे, ठीक है, प्लूरल हो गया। अब आर लगाएंगे, आर को लिखेंगे पहले, क्या बन जाएगा, आर स्वीट सॉन्ग्स, आर स्वीट सॉन्ग्स संग, क्या मधुर गीत गाए जाते हैं, बन गया, कैसे बन गया, आर और क्रिया का थर्ड फॉर्म ऐसे हो गया, ये ऑब्जेक्ट थे सब्जेक्ट बन गए, यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा, गाए जाते हैं मधुर गीत, मधुर गीतें गाई जाती हैं, ठीक है, किसके द्वारा, भाई यू, तुम्हारे द्वारा, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे द्वारा मधुर गीतें गाई जाती हैं। अगला, डू दे रीड न्यूज़पेपर्स, न्यूज, क्या वे लोग अखबारों को पढ़ते हैं, क्या बन जाएगा, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, आर न्यूज़पेपर्स, आर न्यूज़पेपर्स रेड, रेड का था हम रेड, बाय देम, बाय देम, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सेकेंड टाइप, वेयर डज ही टीच इंग्लिश, वो अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता है, ठीक है, क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक शब्द यही जाएगा,
कोई भी वर्ड जो भी होंगे, ठीक है, उनका वही रखे रहेंगे। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ इज रहेगा। वेयर इज इंग्लिश taught by him, क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ क्या निकलेगा? वो अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता, इसका अर्थ क्या निकलेगा? अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जाती है? बाई हिम, उसके द्वारा। एक बार सवाल, हाउ डज राजू स्पीक इंग्लिश, राजू अंग्रेजी कैसे बोलता है? क्या हो जाएगा? हाउ रखे रहेंगे, हाउ इज इंग्लिश, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सही है। हाउ इज इंग्लिश स्पोकन बाई राजू। राजू के यहाँ पे कैपिटल लेटर भी तो लिखा, प्रॉपर नाउन कभी रहेगा तो कैपिटल लेटर से ही रहेगा। अगला, when does she cook food, वह खाना कब पकाती है? क्या आंसर हो जाएगा? when is food cooked, खाना कब पकाया जाता है? when is food cooked, खाना कब पकाया जाता है? by her, आगे, how does he write, how does he write, वो अंग्रेजी कैसे लिखता है? वो अंग्रेजी कैसे लिखता है? क्या बन जाएगा? how does he write English, ऐसे जो कुछ, हाउ इज इंग्लिश, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, हाउ डज इंग्लिश रिटेन बाई, जी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर हुआ? क्या हो गया? इंग्लिश कैसे लिखी जाती है? देखिएगा यहाँ पे पैसे एक नहीं है, यह सब्जेक्ट है, ठीक ना, और ये इसकी क्रिया है, ठीक है। क्रिया के पहले थर्ड फॉर्म के पहले भी का रूप नजर आ रहा था पैसे में। अगला, अब हम आपको बताएंगे व्हाट का प्रयोग, थोड़ा सा हट के, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, देख लीजिएगा। व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाता है? देखिएगा इस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह पे व्हाट आया हुआ है, तो जो चोर की सजा, वही सजा चोर को छिपाने वाले की होगी, सेम, ठीक है। तो फिर इसने ऑब्जेक्ट छिपाया है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर हुआ? अगला, तो व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाता है? तो आंसर रहेगा व्हाट इज, टीच का था घंटा, देखा जाए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है कि नहीं बना है। इज, व्हाट इज स्टार्ट, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले इज आया, इज के पहले व्हाट आया, आखिर ये इज किसकी वजह से इज में है, या आर में क्यों नहीं हो गया, एम में क्यों नहीं हुआ? कहेंगे व्हाट, यहाँ पे कोई नाउन छिपा हुआ है, ये नाउन जो छिपाता है प्रोनाउन होता है, तो यह कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। किसको छिपा रखा है? ऑब्जेक्ट को छिपा रखा है, ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब यही सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है क्रिया को कर नहीं पाएगा, क्रिया इस पे होएगी, या नॉन डूअर है। क्यों नॉन डूअर है? क्योंकि पैसू का सब्जेक्ट बना हुआ, तो पैसू का कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट बन करके आता है तो वह डूअर नहीं होता है, नॉन डूअर। तो व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है? बाय हिम, उसके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, व्हाट डू दे डू, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग क्या करते हैं? ऐसे क्या बनेगा? व्हाट इज डन, अब किस क्रिया को मैंने डन कर दिया? ये तो सहायक क्रिया, इससे सहायक क्रिया से कोई मतलब ही नहीं, हमारी सहायक क्रिया इज एम आर है, ठीक है। हम इनवर्स किसे का प्रयोग करेंगे? तो व्हाट इज डन
इस डू को मैंने थर्ड फॉर्म में बदल दिया, डन। तो देखिए पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। क्रिया के थर्ड फॉर्म को पहले इज आया यानी बी का रूप नजर आ रहा, ठीक है। और यह क्रिया करना है करने देगी, किए जाने कर देगी। व्हाट इज डन, व्हाट इज क्या किया जाता है, बाई सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव इसमें बाई देम क्वेश्चन मार्क, यानी उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है। अगला ये वर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं अभी 12 वीडियो अपलोड करूंगा, 11 वीडियो और अपलोड करूंगा, 11 नहीं अपलोड करूंगा, कम से कम 12 वीडियो अपलोड होंगे, तब जाकर के पूरा पैसा मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। आगे बढ़ते अब हु वाला सवाल देख लीजिए। हु को बदल लेते हैं बाई होम में, हु को बदल लेते हैं बाई होम में, लेकिन देखा जाए बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा अभी। हु को किस में बदलेंगे, बाई होम में। क्यों बाई होम में आपने बदल दिया, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, क्या होता है, होम होता है। तो यह सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बना करता है, उसके पहले बाई लगा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बाई लगा हुआ। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल लिख लीजिए, हु स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, या वर्ब है, या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आएंगे, लेकिन नहीं आ पाएगा। प्रश्नवाचक शब्द से पहले कोई शब्द नहीं आते, ठीक है। लेकिन देखिएगा इसकी हालत क्या करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन आया करते हैं, ऐसी बातें क्या बनेगा, हु को बाई होम में बदल देंगे, हु को किस में बदल देंगे, बाई होम। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है कि ये वहाँ पे जा ही नहीं सकता, ठीक है, ये यहीं पे रहेगा। जब यहीं पे रहेगा तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना। अगला इसके पहले बाई लगाते हैं, बाई भी लगा देंगे। अगला तो व्हाट सॉरी बाई होम इज इंग्लिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा इसलिए इज लग गया। बाई होम इज इंग्लिश, स्पीक का था होम इज स्पोकन। अंग्रेजी किसके द्वारा बोली जाती है, बाई होम किसके द्वारा, इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश किसके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। एक और तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, होम इज इंग्लिश स्पोकन बाई, बाई को बाद में लिख सकते हैं। क्यों बाई को बाद में लिखेंगे, तो ऐसा नियम है कि प्रश्नवाचक शब्दों के बाद पहले कोई वो क्या बोलते हैं कि प्रीपोजिशन ना हो, वो बाद में लिखे जाए, तो इसलिए बाई को मैंने लगा दिया, ऐसे भी हो जाएगा। अगला हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें हु टीचेज यू, तुम लोगों को कौन पढ़ाता है तुम्हें। अगला हु को किस में बदल देंगे, बाई होम में, बाई होम, ठीक है। अब ये क्रिया है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यू है, यू इधर आएगा, आर में आर उसके साथ सब्जेक्ट लगे, सॉरी वर्क, यू इधर आएगा, सब्जेक्टिव केस में बदला जाएगा उसको, तो यू हो जाएगा, यू के साथ आर लगेगा, आर को लिखेंगे पहले, बाई होम आर यू, बाई होम आर यू, ठीक है। था टॉप, यानी तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। क्लियर हो गया। अगला हु अब्यूजेज देम, उन लोगों को गाली कौन देता है, आंसर क्या बन जाएगा, बाई होम आर दे अब्यूज्ड। हु हेल्प हिम, उसकी कौन मदद करता है, हु हेल्प मी, मेरी कौन मदद करता है, बाई होम, बाई होम एम आई हेल्प्ड, मैं किसके द्वारा मदद किया जाता हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ करके सब में मिलेंगे, यहीं पे डाल देता हूँ आगे। हु टीचेज व्हाट, कौन क्या पढ़ाता है, इसमें दो प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं, ठीक है। कौन क्या पढ़ाता है, देखा था कि यह क्रिया ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो व्हाट आया हुआ है, और व्हाट भी प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन होता मान लेते प्रोनाउन है, तो यह क्रिया के बाद आएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे
कि बाप रे बाप ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो बदल जाता है, और व्हाट सब्जेक्ट की जगह पे रहता वहाँ पे क्रिया के पहले भी रहता तो वैसे ही रहता, इधर भी जाता तो ऐसे रहता, ऐसे कैसे, ठीक है। कहेंगे कि अंग्रेजी में कुछ शब्द होते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता रूप में, ठीक है, इसलिए वर्ड के भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला, तो हु टीचेस व्हाट, कौन क्या पढ़ाता है, इसका इंग्लिश देखिए, ऐसे देखिए क्या बनेगा, ये भी प्रश्नवाचक शब्द, ये भी प्रश्नवाचक शब्द, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो अब याद रखिएगा पूरी तरह से, जब दो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो अब इसको उधर ले जाएंगे, उसको इधर लाएंगे। अभी अब तक आप क्या जान रहे थे, देखिएगा एक्स्ट्रा है, आपके कोर्स में नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसका हिंदी देखिएगा, कौन क्या पढ़ाता है, इसका पैसिव बोले बनेगा, तो देखिएगा इसका पैसिव क्या बनेगा, व्हाट इज, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, व्हाट इज टॉट, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है, देखिए पैसिव बन गया, इसका सब्जेक्ट यही बना, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया हुआ, बना हुआ, तो ये क्या है, पैसिव है, यानी क्या पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, बाई, हु का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज टॉट बाई होम, किसके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज व्हाट, कौन क्या करता है, क्या बन जाएगा, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन, क्या किया जाता है, बाई होम, व्हाट इज डन बाई होम, किसके द्वारा क्या किया जाता है, व्हाट इज डन बाई होम, किसके द्वारा क्या किया जाता है। अगला, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। एरियर जो डज था यहाँ पे, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मेन वर्ब था, उसी को डन किया गया है। अगला, हु teaches what to whom, चलिए पहले इसे दिखला देते हैं, और टीचेस whom, हमको खुशी हो रही है कि जिन चीज़ों को आप नहीं देखे थे उन चीज़ों को भी मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा किताबों में भी तरह से मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। वो टीचेस व्हाट, वो टीचेस होम, यानी कौन किसे पढ़ाता है। अब ध्यान देने की जरूरत है, हु को बाई होम में बदल देते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है दो तीन सेंटेंस वाक्यों के से कि हु को उधर जाकर के बाई होम में बदला जा रहा है। इसमें वो टीचेस होम, कौन किसको पढ़ाता है, कहेंगे कि यह क्या चीज़ है, कहेंगे ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव, कहेंगे किस केस में है, कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है, कहेंगे कैसे पता चल रहा है, कहेंगे कि वर्ब के बताया हुआ, ठीक है। और रूप भी देखेंगे, हु का ऑब्जेक्टिव केस हम, पॉसेसिव केस हुज हुआ करता है, क्या होता है, हुज, क्लियर हुआ इतना। तो हु टीचेस हुम, कौन किसे पढ़ाता है, कौन किसे पढ़ाता है। अब उसको इधर लाइए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाइए, इसको लेकर के ऑब्जेक्ट बनाइएगा, क्रिया को बी के साथ थर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। बी का रूप क्या है, इसमें लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज ए मार्क, ठीक है, इज एन आर। अगला, तो हु इधर, ये बाई हुम इधर आएगा, तो उसका सब्जेक्टिव किसका बनेगा, हु बनेगा, हु, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन को मैंने जो लिखा था तो उसके नीचे मैं भूल गया, लेकिन पहली वीडियो जब मैं बनाया था तो पहली वीडियो में हु को ऑब्जेक्टिव केस में बदला हूँ हुम में, ठीक है। अब हुम जब इसमें बदले सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हु आ जाएगा, हु के साथ लेगा इज, हु इज, टीच का थर्ड फॉर्म लगेगा टॉट, हु इज टॉट, यानी किसको पढ़ाया जाता है, हु इज टॉट, किसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब कुछ और नहीं है, तो अब इसको ले आएंगे उधर, तो सब्जेक्ट बाई के बाद लिखते हैं बाई, हु का ऑब्जेक्टिव किस बनेगा, होम, हु टीचेस, सॉरी, हु स्टार्ट बाई होम, देखिएगा क्रिया थर्ड फॉर्म के में है और उसके पहले बी का कोई रूप आता पैसिव है, ठीक है।
इस क्रिया को यह कर्ता नहीं कर पाएगा, ये क्रिया अपने कर्ता पे होएगी। यह नॉन डूअर है, जरा देखा जाए कि नॉन डूअर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हु इज टॉट यानी किसको पढ़ाया जाता है, किसको, देखिएगा बढ़िया से, हु इज टॉट। अब इस हु का अर्थ कौन निकल रहा है, लेकिन इस हु का अर्थ क्या निकल रहा है, बहुत गंभीर मामला है। हु इज टॉट किसको पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, को लग जा रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। यह सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसमें को लगा ले रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जितनी भी क्रिया सॉरी क्रियाएं पैसिव होंगी और उनके जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्टिव केस में जरूर होंगे, लेकिन उसमें को लगाया जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही थे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मजबूरी में बने हुए हैं। अगला तो क्या बन जाएगा, हु इज टॉट कौन पढ़ाया जाता है, भाव एक ही है लेकिन सिर्फ रूप बदला हुआ है। इसी को पढ़ाया जाता है नैरेस ट्रांसफॉर्मेशन में। हु इज टॉट किसको पढ़ाया जाता है, बाय होम किसके द्वारा, किसके द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। इसमें क्या कौन किसको पढ़ाता है, उसी को कह दिया गया किसको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, किसको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है या किसके द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं एक और सेंटेंस। Who abuses whom, कौन किसको गाली देता है, क्या बन जाएगा, Who is abused, कौन किसे गाली दिया जाता है, बाई whom, वो उधर चला जाएगा, इस हु को इधर ले जाएंगे, बाई whom, बाई whom। अगला who teaches what to whom, who teaches what to whom। कितने प्रश्नवाचक शब्द आ गए, 3। ये अभी जब मैं कहा ना कि यहाँ से आपके सिलेबस में नहीं है, सचमुच आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर करके दोबारा पूछ सकते हैं कि जरा बता तो दीजिए। अगला तो वो टीचर्स व्हाट, कौन पढ़ाता है क्या, किसे, यानी कौन किसको क्या पढ़ाता है। देखिए कैसे बनाया जाए, बढ़िया से देखिएगा, इसको निकालेंगे इसको निकालें, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो मर्जी हो तो पहला निकालिए, मर्जी हो तो बाद वाले को निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, तो व्हाट, व्हाट को निकालें, व्हाट इज टॉट, व्हाट इज टॉट, ये निकल गया। अभी यहाँ पे बचा रह गया टू होम, व्हाट इज टॉट टू होम, क्या पढ़ाया जाता है किसको, व्हाट इज टॉट टू होम, किसको क्या पढ़ाया जाता है, बाई होम, क्या बाई होम। जरा देखा जाए सही भी है या गलत है, हंस रहे हैं इसे, ठीक ना। व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है क्या, किसको, किसके द्वारा, किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जाता है। एकदम हिंदी सेंटेंस है ये, ऐसा बोला जा सकता है किसको किसके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। या कौन किसको क्या पढ़ाता है, कौन किसको क्या पढ़ाता है, ठीक है। एक्टिव है ना, पैसे में क्या बनेगा, किसके द्वारा किसे क्या पढ़ाया जाता है, या किसको क्या पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा बोला जाता है हिंदी में। या स्पीकिंग में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्पीकिंग के लिए भी 100% महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं, तो कितने इसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं। चलिए एक और तरीके से इसको बना देते हैं, जरा देखा जाए उस तरह से कैसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हम अभी ऑब्जेक्ट व्हाट को निकाल करके मैंने बनाया, अब मैं होम को निकाल करके बनाऊं, जरा देखा जाए बन जा रहे नहीं, होम इधर है तो होम इधर आएगा, सब्जेक्ट की होम होगा, हु इज
क्रिया का थर्ड फॉर्म टॉट, हु इज टॉट, किसको पढ़ाया जाता है, हु इज टॉट। व्हाट, किसको क्या पढ़ाया जाता है, हु इज टॉट व्हाट। बाई, इधर जाएगा तो होम हो जाएगा, बाई होम। क्लियर है। देखा जाए किसको क्या पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया जाता है, वैसे बन गया। चलिए और आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में किसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जुदा होते हैं, मिलेंगे फिर हम पास्ट इंडिफिनिट के वीडियो में। चलिए।